पहली बार आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं या अ, आप जो है बहुत समय के बाद जुड़ रहे हैं या एक दो बार से आप जुड़ रहे हैं और हम लोग आपको जानते नहीं हैं। तो जैसे कि कुछ कुछ के नाम मुझको दिख रहे हैं। अ, कोई जन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, आपको महसूस होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई नाम हो जो कि अनफेमिलियर दिख रहा हो मुझे। ये यहाँ पे एक नेम है रूबी गुप्ता। आप अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? रूबी गुप्ता। जी भैया, जय मसीह। जय मसीह की। जी हाँ, कहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं? भैया मैं ये बस्ती से हूँ। अच्छा, आप बस्ती से हैं, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए। जी हाँ, अच्छा लगा कि आप जुड़ पा रहे हैं। और कोई जन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है कि हम लोग जान सकें एक दूसरे को। चलिए, हम लोग जो है अम, ये सपना राम कश्यप, आप अपना थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। सपना राम कश्यप। प्रेज लो पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड प्रेज सिस्टर। लो भैया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से पास्टर जी। ओह, वेरी गुड। अच्छा, कहाँ पे छत्तीसगढ़ से? ये राजनांदगांव जिले से। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगा आप ज्वाइन कर सके इतनी दूर से। प्रभु जी आपको जी। आशीष दें। जी जी। जी। ओके। एंड ठीक है, हम लोग जो है आज फिर से हम लोग इस प्रकार से ये छोटी सी बाइबल स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें यही है कि हम लोग परमेश्वर में ग्रो कर सकें। मैं जरा सा अपना ओपन कर लूं। अ, तो आज जो है असल में जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, मैंने आज सुबह एक दूसरी मीटिंग में इसको शेयर किया। हम मुझे एक एवरी होम क्रूसेड ने मुझे बुलाया था, तो उनके बीच में मैंने ये बात को शेयर किया। उनमें से कोई जन यहाँ पे नहीं, अनीता बहन है जो कि वहाँ काम करती वो थी, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा कोई नहीं है। एंड मुझे लगा कि वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रार्थना के ऊपर शेयर किया था। और जैसे कि मैंने बताया था कि तीन क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर हम एक प्रार्थना में एक विजयी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन फलवंत हो। और वो तीनों जो बातें हैं वो अंग्रेजी जो अक्षर है एस, उससे शुरू होता है। तो इंग्लिश में वो एस से शुरू होता है। सारे जो वो पॉइंट्स हैं मैंने उनका हिंदी में भी अनुवाद किया है। तो मैं उन बातों को मैं आपके साथ बांटूंगा। और मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अ, मैं सोचता हूं कि बहुत सारी चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संगति, परमेश्वर का वचन, पर उसके साथ साथ जो है प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और पौलुस एक जगह लिखता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितनी प्रार्थना करी। वो अक्सर जो है वो रात को चले जाते थे पहाड़ियों के ऊपर, और वो अकेले में जो है वो लोग प्रार्थना करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में फलवंत हो सकें, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में दिखे, और आप और विजयी हो सकें, तो आपको जो है और प्रार्थना में समय व्यतीत करने की जरूरत है। तो मैं वही मैं शेयर आपके साथ करूंगा। जी हाँ। और जो तीन एस हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि तीन एस के बारे में मैंने बताया। तो उसमें पहला जो एस है वो है, इंग्लिश में ये शब्द है स्ट्राइविंग, और हिंदी में मैं उसको कहूंगा कि संघर्ष। पर लेकिन उससे अच्छा जो उसका अनुवाद है वो है कि लगातार बने रहना, कि कि हार ना मानना। तो हमें ये समझना है कि प्रार्थना जो है वो
प्रार्थना का जीवन एक संघर्ष का जीवन है। अ, ये इसलिए हम लोग के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों में जो है पेशेंस बिल्कुल नहीं है, धीरज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हमें चाहिए। हमें खाना जल्दी चाहिए, भूख लगती, जोमेटो पे हमने बुक करा, आधे घंटे में खाना आ गया, कपड़े धोने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो हर चीज़ जो है बड़ी जल्दी जल्दी हमारे साथ हो रही है, और हमारे अंदर अब पेशेंस नहीं है जैसे पहले समय के लोगों के जैसे। वो दो दो तीन तीन घंटा किसी काम में माइंड लगा सकते थे, अब हमारे पास वो टाइम नहीं है। पर लेकिन क्या है कि अगर हम प्रार्थना में सोचें कि प्रार्थना जो है वो मैगी के समान है, कि 5 मिनट किया और वो काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि वो असल में सही नहीं, अपना बात ही बात है ना। वो है। वो जो है सही बात नहीं है, और उससे ज़्यादा कोई हम लोगों को फायदा नहीं होगा, है ना। उल्टा मुझे जैसे कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझको थोड़ा बहुत ये भी फील होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना छोटी छोटी अगर प्रार्थनाएं करेंगे, तो हम क्या होता है कि हम जो है ना, जैसे कि शैतान को हम जो है जगा देते हैं जब छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं। पर लेकिन और उसके बाद अगर हमने छोड़ दिया तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार हमें प्रार्थना में लगातार बने रहने की आवश्यकता है, ताकि जो अंधकार की ताकतें हैं, वो पूरी तरीके से हारी जा सकें। और कई ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए हमको संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें टाइम लगता है। कई बार हमें उत्तर नहीं मिलता है तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो जैसे कि कुलोसियों उसके चौथा अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कोई जन इसको पढ़ देगा? कुलोसियों उसका चौथा अध्याय 12वीं आयत। इप्रेफास का भी तुम्हें नमस्कार पहुंचे। वह तुम्ही में से एक है और मसीह यीशु का सेवक है। वह सदा बड़ी वेदना के साथ तुम्हारे लिए लगन पूर्वक प्रार्थना करता रहता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनने के लिए विकास करते रहो तथा विश्वास पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल बने रहो। मैन जी हाँ, तो पौलुस इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसका नाम इपाफ्रस था। हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, शायद वो कलीसिया में एक अगुवा था। और उसके लिए पौलुस ये कहता है कि वो तुम्हारे लिए लगन पूर्वक प्रार्थना करता है। एक जो है दूसरे ट्रांसलेशन में आया है जैसे कि बहुत मेहनत के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है ना। बहुत यत्न के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। एक इंग्लिश के ट्रांसलेशन में आया है कि वो ही रेसल्स इन प्रेयर फॉर यू। तभी मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ दो रेसलर्स की लगा रखी है। रेसल का मतलब है कुश्ती करना, कि तुम्हारे लिए वो प्रार्थना में कुश्ती करता है ना। और वो कुश्ती करता रहता है जब तक के लिए उसको जो है उत्तर नहीं मिलता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे विषय होते हैं जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है लगातार प्रार्थना करते रहें। और कई बार कुछ विषयों के लिए जो है टाइम लगता है उत्तर के लिए, पर हमें जो है उसके लिए जो है लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने देश में जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें कई समय तक लगातार उसके लिए प्रार्थना करनी पड़े। राइट। हो सकता है कि अगर आप चाह रहे हो कि हमारे देश में बदलाव आए, तो उसके लिए आपको जो है लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके कोई परिवार में कोई जन है, आप चाहते हैं कि उसका जीवन बदले, तो उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति हो, आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो, तो उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। तो प्रार्थना का जो जीवन है, सिर्फ विषय की वजह से नहीं, प्रार्थना का जीवन अपने में जो है बहुत बहुत मेहनत वाला जीवन है ना। देखिए, मेहनत हमें हर एक चीज में करनी है। इस संसार में भी अगर हमें सक्सेस को प्राप्त करना है तो मेहनत करनी है। अम, अगर हमें सेवा करनी है तो उसमें मेहनत करनी है। वचन को समझना, उसमें मेहनत करनी है। वैसे ही प्रार्थना भी एक ऐसा चीज है जिसमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि आप बस 5 मिनट प्रार्थना कर ली और आपने एक भजन संहिता पढ़ लिया और उसको उससे आपको जो है पोषण मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़े, हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा रात में जो है देर तक उठना पड़े,
हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों को नो बोलना पड़े, राइट। हो सकता है कि आपको अपने टीवी के कुछ प्रोग्राम्स को सैक्रिफाइस करना पड़े। पर लेकिन अगर आप अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनुशासन की जरूरत है, आपको लगन की जरूरत पड़ेगी, आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी, राइट। देखिए संसार में लोग क्या नहीं करते हैं, लोग जो मेडिकल के एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, रातों दिन पढ़ते हैं। लोग जो है बिजनेस वर्ल्ड में कितनी मेहनत करते हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट में एक जन का मैं सुन रहा था। वो व्यक्ति जो थे उन्होंने बहुत जो सफल लोग हैं, बड़े बड़े जो सीईओज हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को खोला, उसने उनके जीवन को अध्ययन किया। और उसने पाया कि जब वो लोग जवान थे तो उस समय जो है उनके कोई ज्यादा सोशल लाइफ नहीं थी। मतलब उनमें से ज्यादातर लोगों का कोई ऐसा नहीं था कि उनका बहुत ज्यादा मित्र दोस्त थे, या वो लोग क्लब जाते थे या पार्टी जाते थे बहुत। तो उसका मुख्य कारण था कि वो अपने जवानी के दिनों में इतना ज्यादा वो फोकस थे अपनी कंपनी को बनाने में, उसमें इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनका कोई सोशल लाइफ ज्यादा कुछ नहीं थी, नहीं उनके पास, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा। अगर संसार में लोग सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना में मेहनत करना होगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना में कितनी लगन दिखाई, है ना। मैं नहीं मानता हूं कि प्रार्थना कोई आसान चीज है, मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। यीशु मसीह की अपेक्षा थी कि चेले जो हैं वो 1 घंटे के लिए अपनी नींद को त्याग दें। तो वो तो है ही, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, कि हम जो है ना इस चीज को हम लोग समझ सकें। और कि ये भी एक क्षेत्र है जहां पे हमें मेहनत करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपने जीवन में रैली में काम करने पाओ। एक जो मेरे जीवन में जिनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा, एक व्यक्ति है डेव रॉबसन करके। उन्होंने एक किताब लिखी थी द वॉक ऑफ स्पिरिट, वॉक ऑफ गॉड। उस किताब ने मेरे जीवन को जो है बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनकी जो कहानी थी डेव रॉबसन की बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि उनका जीवन जो था ना वो बहुत ही खराब था, बहुत ही पापमय जीवन था। पर बहुत ही अद्भुत रीति से उनका जीवन बदला। एक दिन वो चर्च में गए और उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। सब शॉक थे, इवन उनका पास्टर शॉक था क्योंकि उनका जीवन इतना खराब था। तो जब वो वापस आए तो 1-2 महीने के बाद परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो अपनी। तो वो जो थे ना, एक कंपनी में काम करते थे जहां पे लकड़ी को काटा जाता है, ये वो लंबर लंबर की कंपनी थी। तो उन्होंने जो है छोड़ दिया। उनके पास कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई थियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास। तो अब वो घर में बैठे थे, उनको कोई इनवाइट तो करता नहीं था, कोई चर्च नहीं बुलाता था प्रचार करने के लिए। वो घर पे बैठे रहते थे, क्या करूं। तो एक दिन परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि तुम जो थे, जब तुम उस कंपनी में काम कर रहे थे, तुम कितने घंटे काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं 8 घंटे काम करता था। तो उन्होंने परमेश्वर ने कहा तो तुम जो ना 8 घंटा रोज प्रार्थना करो। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो वो जो कंपनी थी वो जो थी उनके घर के बहुत नजदीक थी। तो वहां पे जो है ना इवन सायरन लगा था, जो सुबह जो है जब वो कंपनी शुरू होती तो एक सायरन बजता था। तो ये भी क्या करते थे कि जिस समय सायरन बजता था ये भी जो है प्रार्थना करना शुरू कर देते थे अपने कमरे में। फिर जो है बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक था, तो उस समय ये भी 10 मिनट का ब्रेक लेते थे। फिर उसके बाद फिर सायरन बजता था, फिर प्रार्थना करना शुरू कर देते थे। फिर लंच के टाइम वो ब्रेक लेते थे और वो पूरा 8 घंटा जो है वो प्रार्थना करते रहे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है जो है क्या कहते हैं करीब 1 महीना ऐसे प्रार्थना किया। वो बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो गए थे 8 घंटा प्रार्थना करके। और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे परमेश्वर के ऊपर कि रोज वो 8 घंटा प्रार्थना कर। वो कह रहे थे मैं बिल्कुल, मुझे लगता था कि मैं एकदम अंदर से सूख गया हूँ, है ना। पर लेकिन जो है परमेश्वर ने उनकी विश्वास योग्यता को देखा और उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग वे में जो है उनको परमेश्वर ने यूज किया। क्योंकि 1 महीने के बाद किसी ने उनको बोला एक मीटिंग में आने के लिए। तो वो मीटिंग में गए, प्रचार के लिए नहीं बुलाया था, अटेंड करने के लिए बुलाया। तो वो मीटिंग में जब बैठे थे तो उनके बगल में एक लेडी बैठी थी। तो इनको जो है पवित्र आत्मा ने उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई, उसकी बीमारियों के बारे में। तो वहीं बैठे बैठे जो है उन्होंने उसके लिए प्रेयर करी, वो लेडी चंगी हो गई। और वहां से उनकी एक बहुत बड़ी सेवा शुरू हुई जिसने पूरे संसार को प्रभावित किया। 8 घंटा बंदा रोज प्रार्थना करता था। एक एक 2 महीने तक वो रोज प्रार्थना करता था। उसने ये कहा कि अगर मैं जो हूं
संसार में था तो मैं अपनी कंपनी के लिए अगर 8 घंटा काम कर रहा था, तो मैं जो हूं, क्यों नहीं मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता हूं? हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि प्रार्थना में लगन लगाने के लिए रेडी हो, दिन और रात प्रार्थना करने के लिए रेडी हो, उपवास, कभी कभी उपवास के साथ वो प्रार्थना करने के लिए रेडी हो। तो प्रार्थना कोई जो है ना, ये 5 मिनट मैगी नूडल्स नहीं है। ये एक एक मेहनत है। ठीक है। मेहनत, आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। जो गप्पे मारने का टाइम है वो आपको सैक्रिफाइस करना होगा, है ना। और जो इंस्टाग्राम का टाइम है, हो सकता है वो सैक्रिफाइस करना हो। पर लेकिन ये अनुशासन है कि आपको अपने दिमाग में बना के रखना है कि मुझे प्रार्थना करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे मतलब कोई भी हो जाए, वो मुझे प्रार्थना करनी है। राइट। ये वो है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने प्रार्थना के समय को आप बढ़ाएं। आप अपने प्रार्थना के समय को आप बढ़ाएं। राइट। एक बहुत फेमस एक और अमेरिकन जो थे, एक प्रचारक थे, उनका नाम चार्ल्स फिनी था। मतलब करीब वो 150 साल पहले जीवित थे। तो वो जो थे, एक लॉयर थे। वो प्रभु को नहीं जानते थे। तो उनका जो है परमेश्वर के साथ अनुभव हुआ। उन्होंने जो है ये, उनका शायद प्रभु के साथ अनुभव भी नहीं हुआ था। वो जो है उनके बगल में एक चर्च था, तो वो वहां पे जाने लगे। और वहां पे जो है हफ्ते में एक बार एक प्रेयर मीटिंग होती थी। तो वो आधे घंटे की प्रेयर मीटिंग थी, तो वो जाने लगे वहां पे। ये जो चार्ल्स फिनी थे, ये वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। बहुत ही प्रभावशाली लॉयर थे वो। पर जब वो जाने लगे वहां पे, तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग तो बहुत ही मुरझा के प्रार्थना करते हैं, और वो ऐसे प्रार्थना मन से कर ही नहीं रहे थे प्रार्थना। वो भी जो है बस आधा घंटा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने एक्चुअली में उनको बोल दिया। उन्होंने कहा अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो ऐसे उन्होंने कहा कि अगर ये तो कोई तरीका ही नहीं है कोई काम करने का। मैं लॉयर हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं अपने काम में, आपको भी मेहनत करनी चाहिए प्रार्थना में। सो ही वॉज वेरी अपसेट विद दैट चर्च, और उन्होंने चर्च छोड़ दिया। तो उनके घर के पास एक जंगल था, और उन्होंने कहा परमेश्वर को कि देखो परमेश्वर, मैं जानता नहीं हूं कि आप जीवित हैं कि नहीं है, पर मैं आपको जो ना रोज 1 घंटा टाइम दूंगा। मैं दिन में जो उस जंगल में जाऊंगा और मैं 1 घंटा रोज प्रार्थना करूंगा आपके सामने। अगर आप चाहें तो अपने आप को मुझको प्रकट कर लें और मुझे इस्तेमाल करें। तो वो 1 घंटे के लिए, वो कई महीने जो है उस जंगल में जाते थे, और वो प्रार्थना करते थे 1 घंटे के लिए। ठीक है। उन्होंने अनुशासन बना लिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि करीब 1 महीने 2 महीने के बाद उनको एक परमेश्वर का बहुत पावरफुल अनुभव हुआ। जहां पे वो प्रार्थना करके जब वो आए अपने घर घर में, और वो अपने अपने सोफे पे बैठे थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर इतना सामर्थ के साथ उतरा, जो कि एक प्रकार से आज के इस लैंग्वेज में हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उनको इतने सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया कि ये कहा जाता था कि चार्ल्स फिन्नी जब किसी गांव से होकर निकलते थे, तो उनके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा की इतनी उपस्थिति थी कि लोग उनको देख के रोने लगते थे, और वो जमीन पे गिर जाते थे। कई बार जब वो शॉपिंग करने, वो कॉफी शॉप्स में जाते थे, दुकानों में जाते थे, तो लोग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी स्ट्रांग थी कि लोग जो है धड़ धड़ गिर जाते थे। उनके समय में अमेरिका में एक बहुत बड़ी जागृति उनके प्रचार के द्वारा आई। बहुत बड़ा एक जो है काम जो है अमेरिका में उस समय हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो अनुशासित था अपने प्रार्थना के जीवन में। क्या आप जो है अपने प्रार्थना के जीवन में अनुशासित हैं? ये सवाल है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम अपने आप से पूछ सकें। अगर ये नहीं होगा, तो मैं नहीं सोचता हूं कि हम परमेश्वर से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा करेंगे। एक बार मैंने कहानी सुनी कि एक व्यक्ति था, वो मसीह था। वो जो है बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, पर वो बहुत सुस्त था। और वो रोज रात को जो है ना एक ही प्रार्थना करता था। एक ही उसकी प्रार्थना थी, 2-3 पॉइंट्स थे, वो रोज रात को वो प्रार्थना करता था। पर लेकिन एक दिन उसको आइडिया आया, यार मैं रोज ही एक ही प्रार्थना करता हूँ, यही 3 पॉइंट रोज प्रार्थना करता हूँ। उसने वो लिख ली, वो तीनों पॉइंट उसने दीवार पे चिपका दिया। उसने कहा देखिए परमेश्वर, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो ये पढ़ ही सकते हैं। अब मैं रोज ही एक प्रार्थना करता हूँ, तो आप रोज ही आके जो है पढ़ लीजिए इसको। अब मैं रोज रोज क्या आपको आपको प्रार्थना करूं? और फिर वो सो गया। कई बार हम मसीह लोग भी ऐसे होते हैं, हम लोग सुस्त होते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा
कि अगर आप प्रार्थना में ग्रो करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना होगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा आपको निकालना होगा। नहीं तो आप अपेक्षा ना करें कि परमेश्वर जो है आपको बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा, जरूरी नहीं है। ओके, पहली चीज ये है। तो पहला जो एस था वो था स्ट्राइविंग, जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया। ओ, एक सेकेंड, ये शायद थोड़ा गलत हो गया। मैं उसको फिर से जरा ओपन कर लूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, यस। फिर दूसरा जो एस है वो है स्क्रिप्चर। प्रार्थना के जीवन में स्क्रिप्चर बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्चर का वचन है, मतलब है वचन। बाइबल को हम लोग स्क्रिप्चर कहते हैं, है ना। आप पूरे बाइबल की जितनी भी प्रार्थनाएं, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप अध्ययन करें। एजरा की प्रार्थना, नेहमिया की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, आप सारी जो पुराने नियम की जो बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थनाएं उनका आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी प्रार्थना जो थी परमेश्वर के वचन से कितना अधिक भरी हुई थी, कितना अधिक भरी हुई थी। ओके, आप जैसे कि हम लोग जो है ना दुश्मन से जो है ना प्लास्टिक की बंदूक से नहीं, प्लास्टिक की बंदूक से लड़ नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे ही जो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं है, वो प्लास्टिक की बंदूक के समान है ना। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऊपर से बड़ी अच्छी लग रही है, रंग वो जो कलरफुल लग रही है, पर लेकिन अगर उसमें वचन की सामर्थ नहीं है तो वो व्यर्थ है। या इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आपका प्रार्थना का जीवन आपका वचन के जीवन से प्रभावित होना चाहिए, और जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपके वचन पे बेस्ड होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या कह रहा है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं सोचता हूँ कि एक स्टोरी है जिससे कि हम इस बात को सीख सकते हैं, वो एक दाऊद की कहानी है। जो कि मैं चाहता हूं कोई जन पढ़ दे। पहला शमूएल 25 का 5 से लेकर 9। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला शमूएल 25 का 5 से लेकर 9, कोई पढ़ देगा? इसलिए दाऊद ने 10 जवानों को भेजा और दाऊद ने जवानों से कहा, करमेल में जाकर नाबाल के पास जाओ और मेरे नाम से उसे नमस्कार करो, और तुम यह कहना, अपने लंबे आयु पाए, आप कुशल से रहे और आपके घराने में कुशलता रहे, और आपके पास जो कुछ भी है वह कुशल से रहे। अब मैंने सुना है कि आपके पास ऊन कतरने वाले हैं। अब आपके चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनका अपमान नहीं किया है, और जितने दिन में करमेल में रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। अपने जवानों से पूछो और वे तुम्हें बता देंगे, इसलिए मेरे जवानों को अपनी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हो, क्योंकि हम उत्सवों के दिन आए हैं। कृपया जो कुछ भी आपके पास मिले उसे अपने सेवकों और अपने बेटे दाऊद को दे दो। जब दाऊद के जवान आए तो उन्होंने दाऊद के नाम से इन सभी शब्दों के अनुसार नाबाल से बात की, फिर वे प्रतीक्षा करने लगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और यहाँ पे लिखा कि दाऊद ने नबाल के पास जो है अपने दासों को भेजा और उनसे कहा कि तुम मेरे नाम से जाके ये बात बोलना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ हिंदी जो बाइबल का जो ट्रांसलेशन देखा उसमें ये नहीं आया कि मेरे नाम से, उसमें आया है कि मेरे तरफ से। पर लेकिन अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे या आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि गो इन माय नेम। दाऊद कहता है यू गो इन माय नेम, कि मेरे नाम से तुम जाओ, मेरे नाम से तुम ये बात मांगो। ओके, तो मैंने उसको यहीं पे गूगल से ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे उसी पद को रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जब हम लोग कहते हैं ना कि यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं हम हमेशा अंत करते हैं यीशु के नाम से, तो इसका क्या मतलब है? कई बार हम जो बाइबल में कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसको हमको बाइबल से ही समझने की जरूरत। और आपको जब बाइबल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको दूसरी जगह समझ में आएगा कि जब यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से इसको मांगो तो उसका क्या मतलब है। जब जब दाऊद ने कहा कि तुम मेरे नाम से जाके ये बात को मांगो,
तो मेरे नाम से नमस्कार करो और मेरे नाम से जाके ये बात बोलो। उसका मतलब है कि दाऊद कह रहा है कि तुम जो नबाल के पास जाओ और उसको तुम जो हो मेरे नाम से ये बात बोलो, और तुम एग्जैक्टली वो बोलो जो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं बोलने के लिए। ठीक है? इसका मतलब है जब यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से जो मांगोगे तुम मिल जाएगा, उसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचन के अनुसार तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। है ना? कोई यीशु मसीह का नाम जो है कोई जादू नहीं है, वो कोई ताबीज नहीं है ना, कि हम सोचें कि वो एक लॉटरी है कि हमने उसका नाम लिया वो मिल गया। नहीं, यीशु मसीह के नाम का मतलब है कि हम यीशु मसीह की इच्छा और यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हम तब जो है 100% श्योर हो सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी प्रार्थना है। और जब आप अपने प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को आप यूज कर रहे हो तो उससे जो है प्रार्थना सामर्थ्य होती है। ठीक है? हमें मालूम है कि हमको मालूम है यीशु मसीह संसार में आया, वो मर गया, वो मुर्दों में से जीवित हो गया और वो दाहिने हाथ पे बैठा है। अब वो अभी क्या कर रहा है? वो कोई जन बताना चाहेगा अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है बाइबल के अनुसार? पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए निवेदन करता है। बहुत बढ़िया। पिता के दाहिने हाथ पर बैठ के वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है, वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी तरफ से वो प्रार्थना कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूं तो यीशु मसीह जो है वो पिता के पास वो ले जा रहा है। राइट? यीशु मसीह जो है वो पिता के पास ले आ रहा है क्योंकि वो मध्यस्थता में है। तो यीशु मसीह जो मैं बोल रहा हूं प्रार्थना में, तो यीशु मसीह क्या करता है? उस प्रार्थना को लेता है, उसको परफेक्ट बना देता है और वो पिता के सामने उसको प्रस्तुत करता है। पर यीशु मसीह जो है कब कब मेरे शब्दों को लेकर वो पिता के पास ले जाएगा? वो तभी मेरे शब्दों को ले जाएगा जब मेरे शब्द जो हैं उसके शब्द के अनुसार है ना? यीशु मसीह जो है वो खुद खुद जो है वो हमारे मनुष्य के शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। पर वो जब देखेगा कि मेरी इच्छा मेरे वचन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तब जो है यीशु मसीह उसको जो है पिता के पास वो ले जाता है ना? तभी यीशु मसीह ने भी कहा तुम जो कुछ जो है पिता की इच्छा के अनुसार मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये बहुत जरूरी है, हमको ये बात समझना है कि प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि कोई वो जादू है कि हमने जो मांगा हम कर देंगे वो हो जाएगा। नहीं, प्रार्थना का मतलब है कि हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए आप कोई भी इशू के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस के लिए प्रेयर कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। आपको आपके पास बाइबल में सबूत होना चाहिए कि परमेश्वर जो है आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। आप बोल सके पिता के सामने कि पिता आपका वचन ये बात बोलता है। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना करो तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में चंगाई के बारे में क्या लिखा है, उस बात को आप परमेश्वर के सामने बोल सकें। है ना? आप विवाह के बारे में प्रार्थना करना चाह रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो है विवाह के बारे में क्या कह रहा है। हर एक चीज के बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है, और बाइबल में हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, हर एक बात के बारे में प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या लिखा है, और फिर आप उन चीजों को परमेश्वर के पास ले जाएं और उनको जो है आप बोल रहे हैं। पर लेकिन हम ये भी ना सोचें कि बाइबल की जो बातें हैं वो कोई मंत्र हैं। कोई वर्ड्स को बोलना, उनकी आयतों को बोलना कोई मंत्र नहीं है। वो उसका जो प्रकाशन है, जब वो हम थामते हैं और उसको हम जब बोलते हैं तब परमेश्वर जो कार्य करता है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को? और हमें हमारे अंदर वो प्रकाशन होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात को प्रार्थना, इस बात को समझने के लिए, क्योंकि जो शैतान है
वो भ्रमित करने वाला है। और अगर हम वचन पे, हम हमारे अंदर वचन का प्रकाशन नहीं है, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। कई बार हम जो है प्रार्थनाएं जो है वो गलत वे में कर रहे हैं, हम गलत चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और उसमें कई बार जो है ना दुष्ट आत्माएं भी काम कर सकती हैं। आपको मालूम है कि जो है कि अगर आप जो है ना गलत तरीके की प्रार्थना आप कर रहे हैं, तो उसमें दुष्ट आत्माएं भी काम कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ये एक मैं कहूंगा नहीं कि प्रभु के दास थे, मैं कहूंगा कि एक झूठे प्रभु के दास थे। तो उनकी एक सेवा जो थी पहले काफी बड़ी थी। मैं किसी शहर में गया, मैंने उनके बारे में सुना, और उनके कुछ चेले थे, और उन्होंने आके मुझे जो है उनके बारे में बातें करी। उन्होंने कहा, "अरे भैया, उनके जो है ना बहुत अभिषेक है, ये है वो है", बस अब उन्हीं के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे। जब ना कभी कभी लोग जो हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी प्रभु के दास के बारे में या कोई प्रचारक के बारे में यीशु मसीह से ज्यादा बात करने लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो ना डाउट करने लगता, मुझे थोड़ा सा शक होने लगता उनके ऊपर। तो वो ऐसी बात कर रहे थे, पर लेकिन खैर, मैं उनकी इज्जत, मैंने जो भी बात करी, उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। फिर उन्होंने कहा, भैया अरे वो बहुत सामर्थी हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि भैया वो ऐसा है कि जब वो किसी से गुस्सा होते हैं ना, तो वो जो है ना उनको शराब दे देते हैं, और जो वो शराब देते हैं बिल्कुल वैसा हो जाता है। जब उन्होंने ये बात बोली, तो मेरा एकदम से वो हुआ। तो मैंने कहा, ब्रदर ये क्या बात है? बाइबल में तो लिखा है कि जो तुम्हें शराब दे तुम उसको आशीष दो। बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है। तो उन्होंने फिर मुझको मतलब बातें बताई कि कैसे वो जो है शराब, उन्होंने उन्होंने बताया कि उनके शहर में एक जन थे, और ये प्रभु के दास ने उनसे कहा कि कुछ काम करने के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने शराब दिया कि उनका एक्सीडेंट हो जाए, तो उनका भैया बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो चीज है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये दुष्टात्माओं की तरफ से है, ये जादू टोना है। और बाइबल में इसके बारे में जो है बताया गया है ना। हमको ये बात को समझना है कि शब्दों में सामर्थ होती है ना। बाइबल में लिखा है कि मृत्यु और जीवन की जो सामर्थ है वो शब्दों में है। जो जैसे एक परमेश्वर से अभिषिक्त व्यक्ति किसी जन को आशीष देता है तो वो आशीषित हो जाता है, वैसे ही एक दुष्टात्मा से अभिषिक्त व्यक्ति श्राप देगा तो वो श्राप जो है प्रबल हो सकता है। तब प्रबल होगा जब दूसरा व्यक्ति कमजोर हो। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। पर लेकिन संसार में ऐसे लोगों को शैतान यूज करता है। तो मैंने फिर उनको पूरी शिक्षा दी बिठा के। मैंने कहा कि देखिए, ये चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो उनको वो बात समझ में आई, और उन्होंने जो है वो समूह को छोड़ दिया। बाद में वो व्यक्ति के बारे में पता चला कि वो बहुत पैसे में हेर फेरा फेरी करते थे। फिर उनको जो है मतलब लोग उनके बारे में जानने लगे, और लोगों ने इनवाइट करना बंद कर दिया। अब उनके बारे में हम मुझे नहीं सुनने को मिलता है। पर जो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जब हम वचन को नहीं समझते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार उसमें जो है ना शैतान भी काम कर सकता है। मैंने जो है आज सुबह मैं क्वाइट टाइम में मैं वो पद पढ़ रहा था जहां पे यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, और वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि ये प्याला जो है मुझसे टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज सुबह पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, और पवित्र आत्मा ने दिखाया कि कई बार जो है जो सच्चाई में और भ्रम में एक बहुत ही एक पतली सी लाइन होती है ना। जैसे हम कहते हैं कि थिन लाइन। तो इसमें आप देखिए कि यीशु मसीह जो थे वो मरने के लिए रेडी थे। यीशु मसीह जो थे क्रूस पे मरने के लिए रेडी थे। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं कि मैं जो हूं मरना चाहता हूं। उल्टा यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कहा ये प्याला मुझसे टल जाए, पर लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे
कि कई बार हमारे जीवन में जो है चीजें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और हमें उन चीजों के लिए रेडी होना है, और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं है। पर लेकिन हमें उन चीजों के लिए जरूरी है कि प्रार्थना करना चाहिए कि वो हो जाए। जैसे कि बीमारी के लिए हमें प्रार्थना ये नहीं करना है कि हम बीमार पड़ जाएं, है ना। पर हम रेडी हैं कि अगर हम बीमार कभी पड़े तो हम परमेश्वर को कभी कोसेंगे नहीं। पर लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो हम 100% जो है चंगाई के लिए प्रेयर करेंगे ना। कई बार होता है कि सेवा में आर्थिक समस्याएं आती हैं, लोग जो है थोड़ा बहुत जो है फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो हम नहीं, ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे कुछ सिखा इन सब परिस्थितियों के द्वारा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज, बट आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी। जब तक ले आप काम नहीं करेंगे आई एम हैप्पी, पर लेकिन मैं इस चीज के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज मेरे साथ हो। बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, वो उन्होंने जो इस प्रकार की सफरिंग को उन्होंने स्पिरिचुअलाइज कर दिया बहुत ज्यादा, है ना। जैसे कि आजकल हमारे देश में माहौल है, बहुत लोग जो हैं वो परसिक्यूटेड हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अब लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हाँ, परमेश्वर सिखाना चाहता होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी प्रार्थना नहीं करता हूं कि परमेश्वर तो मुझको जो है और ज्यादा परसिक्यूशन दे, मैं जो आपके लिए, आपके राज्य के लिए और ज्यादा सताया जा सकूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मैं कभी नहीं प्रार्थना करता हूं वो। ठीक है, मुझे 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 नहीं सफर करना है, मुझे जो है जेल नहीं जाना है। ठीक है। पर लेकिन मैं रेडी हूं। मैं परमेश्वर को यह भी कहता हूं कि आवर लाइव्स आर इन योर हैंड। आप मुझे, हमें प्रिपेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये चीज होगी, पर और हम रेडी हैं। पर लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करता हूं कि मैं सताया जाऊं। उल्टा मैं रोज आजकल प्रेयर करता हूं कि नहीं सताया जाऊं, क्योंकि इवन प्रेरितों के काम में, वचन में चेलों ने ये प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू उनकी धमकियों की सुधि ले। मैं वो जो प्रार्थना करता हूँ। फिर दूसरा थिस्सलुनीयों में पौलुस प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मुझे दुष्ट और दुष्ट लोगों से मुझे बचा के रख। राइट। तो मैं उन बातों के लिए मैं प्रेयर करता हूं। तो अब यही चीज हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप चर्च के पास्टर हैं तो आपको रोज प्रेयर करना है कि आपका चर्च प्रोटेक्टेड रहे। आपको ये नहीं प्रार्थना करना है कि आप और सताए जाए। ठीक है। और जो है आपको ये प्रेयर करना है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन दे। कई बार जब हम लोग जो है ना इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो उससे क्या होता है कि इवन डिमोनिक स्पिरिट रिलीज होती है। हमको लग रहा है बड़ी आत्मिक चीज है, पर वो डिमोनिक स्पिरिट रिलीज हो रही है। मैं आज जो तो सुबह परमेश्वर मुझको यही बात जो है सिखा रहा था, है ना। जैसे कि जो कैथलिक चर्च है, आपको मालूम है कि जब उनकी नन्स और जो फादर होते हैं वो आ, अपना जीवन कमिट करते हैं, जब वो अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं और वो अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए कमिट करते हैं, तो वो लोग एक वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ। और उसमें वो लोग कहते हैं कि वो एक वाचा होता है जिसको वो कहते हैं गरीबी का वाचा। उसका मतलब है कि वो कहते हैं कि हम जो है तेरे राज्य के लिए गरीबी में रहेंगे। ओके। तो उनकी अपेक्षा है कि वो गरीबी में रहे। ओके। तो क्या है कि उनको लग रहा है कि ये चीज तो बड़ी ही आत्मिक चीज है, और वो इस चीज के लिए प्रेयर भी कर रहे हैं, इस चीज के लिए कमिट भी कर रहे हैं परमेश्वर को। पर ये प्रार्थना गलत है ना। ये प्रार्थना गलत है। इसीलिए आप पूरे संसार को अगर आप देखेंगे, पूरा जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी को आप देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कैथलिक कंट्रीज हैं वो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज से बहुत गरीब, ज्यादा गरीब हैं। आपको मालूम है, हम लोग कई बार ये बात जानते नहीं है, पर आप जहां पर भी आप देखोगे कि कैथलिक लोगों का ज्यादा प्रभाव है जिस भी समाज में, वहां पे ज्यादा गरीबी है। बहुत अजीब लगेगी आपको ये बात सुन के। आप अगर पूरे यूरोप का मैप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न यूरोप था वो ऐतिहासिक रूप से कैथलिक था, और आप वेस्टर्न यूरोप को देखेंगे तो वो ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट था। हालांकि अब वो लोग परमेश्वर से दूर चले गए, पर लेकिन अगर आप उसको उस प्रकार से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूरोप जो है वो बहुत गरीबी में रहा और अभी भी गरीबी में है, पर लेकिन वेस्टर्न यूरोप जो है वो हमेशा बहुत समृद्ध रहा, है ना।
तो उसका जो मेन कारण था, मेरा मानना है, वो कैथलिक जो बंधन था उसकी वजह से था, क्योंकि वो लोग प्रॉमिस करते हैं, उनके लीडर्स बोलते हैं कि हम जो है तेरे लिए गरीब रहेंगे। है ना, बड़ी अच्छी बात है ना। तो मैं ऐसे नहीं कभी प्रार्थना करूंगा। तो जब लोगों के पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता है, तो कई बार वो लोग बड़ी आत्मिक प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होती, है ना। जैसे कि उदाहरण में लोग बीमार होते हैं ना, तो लोगों को कई चर्च के डिनोमिनेशन वाले शिक्षा देते हैं कि आप धन्यवाद दीजिए कि आप परमेश्वर के लिए आप बीमार हैं। कहाँ बाइबल में लिखा है कि हमको धन्यवाद? एक वचन कोई जन मुझको बताए जहां पे लिखा है कि किसी ने प्रार्थना की बाइबल में कि और धन्यवाद दिया कि वो बीमार है। को एक वचन आप दिखा दीजिए जहां पे किसी ने धन्यवाद दिया कि वो गरीब है। कोई जन ने धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने लोगों ने लोगों ने जो है, ऐसा आपको मिलेगा कि जब वो परेशानी से होकर, बीमारी से होकर निकले, तो उन्होंने परमेश्वर को कोसा नहीं। वो कंटेंट थे अपने जीवन में, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हालेलुया मैं गरीब हूं, हालेलुया मैं बीमार हूं। ये बिल्कुल दुष्ट आत्मा का काम है। अगर कोई जन ऐसी प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल वो भ्रमित है। राइट? आप समझ रहे हैं, है ना। तो कई बार जो प्रार्थनाएं होती हैं वो एक दुष्ट आत्मा से प्रेरित भी हो सकती हैं। मैं एक जन को जानता हूं, एक हमारे वो जान पहचान के हैं। और तो जब वो छोटी थी, तो उनको वो बहुत ज्यादा जो है मतलब कि महत्वाकांक्षी थी। और उन्होंने जो है ना, वो बहुत इंडिपेंडेंट थी। तो उन्होंने जो है ना, अपने बचपन में वो प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो तू मुझे बहुत पैसा दे, और मैं बहुत जो हूं ऊंचे ओहदे पर पहुंचूं। फिर वो दूसरी प्रार्थना करती थी कि मैं जब बड़ी हूं तो मेरी शादी एक ऐसे जन से हो जो कि मुझे तलाक दे दे। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब ऐसे लोग हैं संसार में। आपको लगेगा, क्योंकि उनको लगता था कि उनको इंडिपेंडेंटली रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों चीजें उनके जीवन में हुई असल में। उनको बहुत पैसा मिला और वो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंची, पर लेकिन जो है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी जिसने व्यभिचार किया और उसको छोड़ दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि वो हम लोग उनके पास थे, और मम्मी जो थी उनके बगल में बैठी थी। और मुझे ध्यान नहीं कि मम्मी को ये बात मालूम रिमेम्बर करती हैं। तो मम्मी को पवित्र आत्मा ने ये बात दिखाई, और मम्मी ने उनको ये बात बोली कि उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि आप जब छोटे थे आपने ये दो तीन पॉइंट्स बोले थे, और उनके जीवन में बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं सोलिश प्रेयर। मतलब कि एक ऐसी प्रार्थना जो कि परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है, पर लेकिन ये हमारे जो फॉलन नेचर है उस पे आधारित है। और इसके ऊपर ना डेरिक प्रिंस की एक डेरिक प्रिंस बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने बहुत पावरफुल टीचिंग इसके ऊपर दिया। कई बार शैतान जो है ना ऐसे काम कर सकता है। इवन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो उनकी ये भी प्रार्थना थी कि मुझे बहुत पैसा मिले, ये एक्चुअली में सही प्रार्थना नहीं थी। ये हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हे परमेश्वर तू मुझे सबसे ज्यादा अमीर बना दे। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि यस परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर कर, तू मुझे ऊपर उठा। पर लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते। आजकल जो है ना, ये जो बहुत सारे न्यू एज वाले मूवमेंट वाले आ, हाँ, ये लोग सिखा रहे हैं ये चीज को। वो लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज करने लगे, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है कि जैसे कि आप जो हो, जैसे कि मैंने एक जन के बारे में सुना कि उसने अपने माइंड में रोज देख रहा था वो कि मुझको मर्सिडीज की कार मिल रही है, मुझे मर्सिडीज की कार मिल रही है। ठीक है। कुछ समय के बाद उसको रैली में मर्सिडीज की कार मिल गई। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मर्सिडीज की कार उसको परमेश्वर की तरफ से मिली है, क्योंकि शैतान भी चीजें दे सकता है। शैतान ने यीशु मसीह को कहा ना, मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें दे दूंगा सब कुछ। राइट। कई बार जो है, जैसे कि शादी के लिए लोग कई बार कहते हैं ना, मैंने ये टीचिंग बहुत बार सुना है ये बात
कि कई लोग कहते हैं कि हम लोग जब शादी करते हैं तो हमको जो है ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमको लिस्ट बनानी चाहिए कि हमको अपने हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। अब वो लिस्ट जब बना रहे हैं तो वो अच्छा है, वो लिस्ट बना रहे हैं, पर लेकिन वो लिस्ट में आप वो बातें लिखो जो वचन में बात लिखी है ना। आप उन बातों को लिखो कि वचन में क्या, एक हस्बैंड में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वाइफ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कि पर लेकिन कई लेडीज होती हैं वो ऐसे, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं ऐसे कि वो लड़का जो होना चाहिए उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसके बड़ी स्पेसिफिकली उसकी ऐसी जॉब होनी चाहिए, है ना, वो देखने में ऐसा होना चाहिए। राइट। मैं नहीं मानता हूं कि वो चीज सही है, क्योंकि वो तो जो है हमारे फॉलन नेचर पर बेस्ड है ना। हम ऐसे स्पेसिफिकली प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। राइट। हम ये कह सकते हैं कि यस परमेश्वर ये मेरी इच्छा, बट योर विल में बी डन। ओके। मैं तो चाहता हूं, मतलब कि मैं रियली बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि मुझको और अच्छी कार मिले। तो मैं कई बार बोलता हूं कि परमेश्वर अब मुझे ये कार मिल सके, बट नॉट माई विल, योर विल में बी डन। राइट। और आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी। अभी जो है वो उसमें मैं खुश हूं। आगे चल के मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अब मैं उसको लेकर मैंने वो नहीं कर दिया है। पर कई बार लोग जो हैं वो ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो कि वचन पे आधारित नहीं है, और वो मनुष्य के फॉलन नेचर के ऊपर आधारित है, और वो अपने लाइफ में दुष्ट आत्माओं को रिलीज कर रहे हैं ना, वो शैतान के ट्रैप में वो फंस रहे हैं। और आखिरी में क्या होता है कि ये इन ऐसे लोगों का एंड अच्छा नहीं होता है ना। उनको वो चीजें मिल जाती हैं, बहुत बार उनको वो चीजें मिल जाती हैं, पर वो चीज जो है वो सही नहीं है। मैं एक और एग्जांपल मैं आपको जैसे देना चाहता हूं कि असल में ना ये जो प्रकार की जो टीचिंग्स हैं, ये सही टीचिंग्स नहीं है, और ये अनफॉर्चुनेटली चर्चेस के अंदर बहुत आ चुके हैं। एक बहुत फेमस कोरियन प्रीचर हैं, वो थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जो है एक किताब लिखी थी करीब 30 साल पहले। उस किताब का नाम था थर्ड डायमेंशन। ओके। और उन्होंने जो उस किताब में ये बताया कि आपको जो है ना, जैसे कि इमेजिन करना है कि आपका, जैसे कि वो चर्च के पास्टर थे तो उनका चर्च, तो उन्होंने ये इमेजिन किया और उन्होंने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरा जो चर्च है वो संसार का सबसे बड़ा चर्च हो जाए। ओके। कि मेरा चर्च जो है सबसे बड़ा चर्च हो। तो जब ये कोई जन ऐसी प्रार्थना कर रहा है तो वो आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अपने पापी स्वभाव से प्रार्थना कर रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरों से आगे निकल जाओ, इवन मिनिस्ट्री में भी। ये तो गलत बात है ना। ये तो गलत चीज है। तो उन्होंने एक्चुअली में ये उन्होंने ये बोला कि जैसे वो विजुअलाइज करते थे कि उनके चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़े समय के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हुआ। उनके चर्च में बहुत सारे लोग आने लगे और बहुत सारे दूसरे दूसरे चर्चेस के लोग छोड़ के उनके पास आने लगे, है ना। और उनका चर्च बड़ा हो गया और उनका चर्च जो था वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चर्च बना। ठीक है। और लोग जो थे बहुत प्रभावित थे उनके उससे, उन्होंने जो वो किताब में लिखा थर्ड डायमेंशन में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सही प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि वो जो था वो एक सिंफुल नेचर में वो था। और मैं आप दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि आखिरी में उस चर्च तो अभी भी बहुत बड़ा है, पर लेकिन वो जो व्यक्ति थे, वो प्रीचर थे, उनका बहुत मतलब कि एंड बहुत बुरा हुआ, और उनका फैमिली जो था वो पूरी तरीके से बिखर गया। यहाँ तक कि जो कोरिया में सबसे बड़े स्कैंडल्स में उनका परिवार था, फाइनेंशियल क्राइम में, जो जो वो प्रीचर थे, वो यहाँ तक कि जेल उनको जाना पड़ा। उनको जेल से छुटकारा मिल गया क्योंकि वो उनका काफी प्रभाव था पॉलिटिक्स के ऊपर, इस वजह से उनको जल्दी छोड़ दिया गया। पर लेकिन जो मेरे बहुत सारे कोरियन मित्र हैं, उन्होंने उनके बारे में जो बातें बताई, उनके बारे में जो टेस्टमनी थी वो बहुत ही खराब थी। उनके बच्चों की टेस्टमनी बहुत खराब थी। उनके जो लड़का था, जो सबसे बड़ा लड़का था, वो एक मैगजीन चलाता था, और वो जो थी एक गंदी मैगजीन थी। और आखिरी में जब स्कैंडल निकला तो पता चला कि चर्च से पैसा निकाल के इस पास्टर ने अपने बेटे को वो दिया था।
तो उनको वो सब चीज मिली जो कि उन्होंने इमेजिन किया। पर लेकिन ये जो इच्छा है ना, मैं लखनऊ में एक बार प्रेयर मीटिंग में गया, और वो एक पास्टर थे, वो कह रहे थे कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा चर्च जो है लखनऊ का सबसे बड़ा चर्च हो। ये तो पापी प्रार्थना है, ऐसे थोड़ी प्रार्थना होती है। हाँ, मैं कभी नहीं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा चर्च सबसे बड़ा चर्च हो। हम मैं आपको सच में बता रहा हूँ, रोज शाम को जब हम लोग बैठते हैं प्रार्थना के लिए, तो हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे यूपी में पास्टर्स हैं उनके लिए हम जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपने और दासों को खड़ा कर, है ना। और हम चाहते हैं कि आप जो है अलग जगह जगहों पे आप जो है अपने दासों को रेज अप करें, प्रोटेक्शन दें, राइट। ये क्योंकि हम लोग तो एक फैमिली में हैं, हम लोग कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम दूसरों से आगे निकल जाएं। ये तो सोलिश प्रेयर है, और कई बार उसका रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शैतान जो है काम कर सकता है ना। शैतान काम कर सकता है। जो ये बजिंदर सिंह थे पंजाब के, ये भी तो यही बोलते थे। ये कहते थे कि परमेश्वर ने मुझे बोल दिखाया कि मेरी सेवा जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेवा होगी। है ना। जो डिसेप्शन में और ट्रुथ में एक 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 हल्की सी लकीर है। ओके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर इच्छा है कि मेरी सेवा जो है वो जो है बहुत बड़ी हो जाए। मैं अब सच में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर इच्छा है कि मैं और प्रभाव डालूं लोगों के जीवन के ऊपर। पर मैं कभी जो हूं ना ये प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरा प्रभाव जो है वो दूसरों से ज्यादा हो, मैं सबसे बड़ी सेवा हो जाए मेरी। ये तो जो है सोलिश प्रेयर है। ये एकदम जो है दुष्टात्मा में कहते बुनी हुई प्रार्थना है। हमको ऊपर से लग रहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से, इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ यीशु पिता मैं रेडी हूं, मुझे मार दो आके, मैं रेडी हूं मरने के लिए, मुझे मार दो। वो तो सुसाइड हो गया ना। यीशु मसीह ने सुसाइड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं ये ऐसे मरना, अगर तेरी इच्छा है प्लीज मुझे मत मरने दो, बट आई एम रेडी। राइट। हमको इस प्रकार से प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार आपको जानना है कि कहाँ पे जो है ये चीज है, क्योंकि देखिए इवन जो परसिक्यूशन हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ कि कई बार हम लोग जो है ना अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से भी परसिक्यूटेड हो सकते हैं। मार खाएंगे और फिर हम लोग कहेंगे कि हम लोग यीशु मसीह के लिए मार खाए हम लोग। आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 पढ़ें, चलिए हम लोग खोल लेते हैं आज। मैं ये सब बोलने नहीं जा रहा था, बट सडनली मेरा जो है डाइवर्ट हो गया ये मैसेज। पर मुझे लग रहा है कि पवित्र आत्मा जो है इस बात को देना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों 13। हाँ। और इसमें यहां पे देखिए ये कह रहा है, तीसरी आयत, तीसरी आयत कोई पढ़ देगा? पहला कुरिन्थियों 13 का 3। पहला यदि कुरिन्थियों। जी। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। या देखिए, जब बाइबल में कुछ बात लिखी, अगर बाइबल में लिखा है पौलुस ये बात कह रहा है, तो उसका मतलब कलीसिया में ऐसे लोग थे। कलीसिया में ऐसे भी लोग थे जो कि इतना ज्यादा मतलब कि दान दे रहे थे कि सब कुछ दे रहे थे, पर पौलुस कह रहा है कि उनके अंदर प्रेम नहीं है। है ना। तो वो दे क्यों रहे थे? वो अपने अपने झूठी धार्मिकता की वजह से दे रहे थे, और वो घमंड की वजह से दे रहे थे। इवन सेकंड लाइन में लिखा, अगर मैं अपने शरीर को जलने के लिए दे दूं। एक बार सिस्टर वो फ्रेज पढ़ देंगी, सेकंड पार्ट जो इस वर्ष का है, 3 का। जी ब्रदर जी। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। या अब आप कई फुटनोट्स में आप देखोगे कि उसमें वहां पे फुटनोट कई बार मिलेगा, नीचे लिखा होता है, इटैलिक्स में लिखा होगा कि अगर मैं जो अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं ताकि मैं घमंड कर सकूं। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप अच्छी कमेंट्री को पढ़ेंगे तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि वहां पे उस समय ऐसे मसीह थे, क्योंकि मसीहों को जो था क्या कहते हैं जला के मारा जाता था।
खासतौर से नीरो जो शासक था उस समय, जो सजा थी मसीह होने के लिए, उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो पौलुस इस बात को दिखा रहा है कि असल में उस समय ऐसे क्रिश्चियंस थे जो कि वो मरना चाह रहे थे वैसे, ठीक है। तो शायद वो प्रार्थना भी करते थे कि हे प्रभु मुझको जो है ये सजा दे, पर उनके अपने जीवन में कोई प्रेम नहीं था उनकी लाइफ में। वो इसलिए कर रहे थे, घमंड करना चाह रहे थे, है ना। वो मतलब कि भक्त थे है ना। जो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ये फिदाइन वाले सुसाइड बॉम्बर्स थे वो। मैं सुसाइड बॉम्बर्स एक मैं एनालॉजी यूज कर रहा हूं, पर उसका मतलब है कि वो चीजों को बोलते थे, शायद वो जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए रेडी होते थे ना, कि वहां पे जाके उनको मालूम है कि वो आदमी मारेगा तो जबरदस्ती सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी शहर में जाओ और वो तुमको एक्सेप्ट ना करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वहां खड़े होकर प्रचार करते रहो। क्या ऐसा लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? अगर किसी शहर में जाओ और वहां पे वो शहर तुम्हारे वचन को रिसीव ना करे, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने पाँव की धूल झाड़ देना चाहिए, कहते हैं उसको। हाँ, पाँव की धूल ढाल के दूसरे गांव में चले जाओ, है ना। यीशु मसीह ने कहा वहां खड़े रहो, मार खाओ। मार खाने के लिए रेडी रहो, पर मार खाना मत खाना, ये प्रार्थना ना करो, कोशिश ना करो कि मार खाओ। आजकल बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूं, जो कि मार खाना चाहते हैं वो लोग है ना। उल्टी सीधी बातें बोलेंगे वो लोग, है ना। कई लोगों को मैं थोड़ा बहुत समझाता भी हूं, पर लेकिन वो तब भी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उनको बड़ा मजा आता है, वो हर जगह जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, वो लड़ने के लिए रेडी रहते हैं, राइट। वो कुछ ऐसी बात बोलेंगे, थोड़ा सा ऑफेंसिव बात बोलेंगे, और यीशु की लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं, ताकि मार खाएं तो हम घमंड कर सकें कि हे यीशु मसीह मैं तेरे लिए मार खाया, राइट। पर देखिए, इसका मतलब है कि पौलुस ये भी कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि सताए जाते हैं, पर वो अपने घमंड के लिए सताए जा रहे हैं, ना कि जो है वो परमेश्वर के लिए। और उनके जीवन में आप प्रेम नहीं देखोगे, है ना। उनके जीवन में आप प्रेम नहीं देखो, वो बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं। मैं कई प्रभु के दासों से आप मिलोगे तो आप देखोगे कि वो सेम कहानियां हर बार बताएंगे आपको, कि मैंने परमेश्वर के लिए किया, मैं इतना सताया गया था, मैंने ये किया, मैंने क्या, मैं झोपड़ी में रहा। मैं एक प्रभु के दास के यहाँ गया तो उन्होंने अपने अपने घर में वो भी बना रखा है, फोटोग्राफ लगा रखी है उसमें। उसमें है क्या कहते हैं कि वो झोपड़ी है, तो उन्होंने कहा कि अर्पण मैं बताना चाहता हूँ कि मैं झोपड़ी में रहा, मैं और मेरी पत्नी, हमारे पास खाने को नहीं था, हम लोग यहाँ पे रहे हर मैं जो उनके घर जो मैं हर साल जाता था, हर साल मुझको वही वही वो फोटोग्राफ दिखाते थे मुझको, वो हर बार वो रिपीट करते थे, राइट। ठीक है, आपने जो है सफर किया, बहुत खुशी की बात है, एंड गॉड विल ब्लेस यू। बट आप उसकी पूजा ना करें, अपनी सफरिंग की आप पूजा ना करें। और जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि आप सफर करें। हो सकता है कि आप सफर करना चाहते थे और आपको जो है शैतान ने भ्रमित किया, इस वजह से आप गरीबी में रहे, है ना। जो एंड्रू वोमाक हैं, एक बहुत ही जो है एक अमेरिकन प्रीचर हैं, बहुत फेमस प्रीचर हैं। तो उन्होंने अपने लाइफ में, अब उनकी मिनिस्ट्री बहुत समृद्ध है, पर उनके लाइफ में जो है वो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत गरीबी देखी, कई बार उनके घर में खाने को नहीं था। पर उन्होंने अपनी टीचिंग में एक बात मुझे जो टीचिंग में बोली, बहुत ही पावरफुल। उन्होंने कहा कि मैंने सफर इसलिए नहीं किया कि परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं वो गरीबी में रहूं, मैंने सफर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास वचन का प्रकाशन नहीं था, क्योंकि मुझको जो है शैतान ने ये बताया कि तुमको अगर प्रभु की सेवा करनी तुम्हें गरीब रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जब उनका वो बंधन टूटा तो उनके जीवन में उन्होंने देखा कि गरीबी भी हटी। तभी मैंने कहा हमें रेडी रहना है हर एक चीज के लिए, बट हमें डिजायर नहीं करना है वो चीज, राइट। बहुत जरूरी बात है, हम इस बात को जो है ध्यान से हम लोग समझ सकें, है ना। इवन मैं कई बार जो हूँ मम्मी पापा से भी बात करता हूँ, तो उन्होंने भी जो है बहुत, हम लोगों ने बचपन में बहुत सफरिंग देखी, मैं नहीं कहूँ बहुत सफरिंग देखी, बट यस, हम लोग जो थे गरीबी के
बॉर्डर लाइन पे थे हम लोग, बॉर्डर लाइन गरीब थे। राइट। और मैं एक दो बार जो उनसे बात करता हूँ, और तो मुझे याद है कि मम्मी ने एक बार मुझे यही बोला कि उनको नहीं लगता है कि वो परमेश्वर की इच्छा थी कि हम लोग वैसे रहें, पर हम लोग वैसे रह रहे थे क्योंकि हमको लगा कि वैसे रहना चाहिए। और हम लोग ऐसे लोगों से सराउंडेड थे जो कि वो चीज़ पे बिलीव करते थे कि हमको गरीब रहना है, तभी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो जब हमने उन लोगों को छोड़ा तो हम लोग जो है ब्लेस्ड होना शुरू हुए। ठीक है। तो हम लोग सफरिंग के लिए रेडी हैं, हमें सफरिंग के लिए रेडी रहना है, पर हमें सफरिंग के लिए प्रेयर नहीं करना है। ओके। जो भी चीजें होंगी तो हमें उसके लिए प्रार्थना नहीं, हमें हमें नहीं प्रार्थना करना है कि हाँ वो हो जाए। तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हाँ मैं प्याला पीने के लिए रेडी हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर हो सके तो प्याला प्लीज हटा दो। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी हो। चाहे कभी कभी चीजें गड़बड़ भी हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। है ना। मतलब इवन देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मैं मरने के लिए रेडी हूं। मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्वर्ग जो है ज्यादा अच्छा है। पर मैं कभी नहीं प्रार्थना करता हूं कि मैं मर जाऊं। मैं प्रार्थना हमेशा ये करूंगा कि मैं लंबी आयु जीऊं, क्योंकि वचन में लिखा है कि विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू। नाउ इन बिटवीन, अगर परमेश्वर को लगता है कि उस वो मुझे जल्दी बुलाना चाहता है, आई एम ओके विद इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रे अबाउट इट। आप समझ रहे हैं इस बारे में, है ना। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए हमें हमारे जीवन में। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेवर एक्सपेक्ट समथिंग बैड इन योर लाइफ, इवन इफ बैड हैपेंस ऑल्सो, डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट गॉड अगर कुछ बुरा होता है, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड, ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट। है ना। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी यीशु मसीह, क्योंकि मैं आपको लाइट चली गई, पर कोई बात नहीं, हम लोग का ये लगा है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ मैं इसको थोड़ा सा, फिर मैं जल्दी खत्म करूंगा। एक सेकेंड। जी हाँ। तो कई बार ऐसा जो है ना हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि चीजें बुरी हों, पर उसमें भी हमें जो है अच्छा सोचना है, हमें अब हमेशा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है ना। चाहे हमारे चारों तरफ जो है कुछ भी नकारात्मक बातें हो रही हो, बट वी शुड ऑलवेज प्रे पॉजिटिव। राइट। हम लोग को इस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, कभी भी नकारात्मक प्रार्थना ना करें। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि अगर यीशु मसीह ने ये बात बोल दी होती, अगर यीशु मसीह ने कहा होता कि मैं मरने के लिए रेडी हूं, मैं चाहता हूं मरना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में नाश करने की और मृत्यु की आत्मा को ओपन डोर देते। शैतान एक्चुअली में चाहता था कि वो बोले कि मैं मरना चाहता हूं। है ना। इवन आपको मालूम है ना कि शैतान उनको ऊपर ले गया था, मंदिर के ऊपर, और कहा कि यहां से कूद जाओ। शैतान तो चाहता है कि हम डिजायर करें कि हम मर जाएं। है ना। तो वो बड़े चालाकी से वो यीशु मसीह को भ्रमित करता, पर यीशु मसीह ने कहा कि फादर आई एम प्रेइंग, आई प्रेड दैट टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। यीशु मसीह ने सुसाइड नहीं किया क्रूस के ऊपर, उन्होंने अपना बलिदान दिया। एंड इट वाजंट लाइक ही सेड हैप्पीली ही वेंट, नो ही डिडंट वांट दैट। हुआ, ही वाज, ठीक है, हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह ने नहीं कहा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु की आत्मा को रिलीज कर दिया होता तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित नहीं होते। है ना। क्योंकि उनके अंदर जीवन जीने की अपेक्षा थी, इस वजह से वो मुर्दों में से जीवित हुए। आप समझ रहे हैं। वो उनके अंदर जीने की अपेक्षा थी, इस वजह से वो मुर्दों में से जीवित हुए। मेरे भाइयों बहनों, अगर उस दिन उन्होंने बोल दिया होता, मैं इस समय जब बोल रहा हूं मैं परमेश्वर के अभिषेक को फील कर रहा हूं, अगर उन्होंने बोल दिया था उस दिन कि मैं चाहता हूं ये प्याला मैं पीऊं, तो वो शायद जीवित नहीं होते तीसरे दिन, और वो आत्महत्या होती, वो डिमोनिक चीज होती। है ना। मैंने इसीलिए कहा कि कई बार जो भ्रम है वो सच्चाई से बहुत दूर नहीं होता है। इसीलिए बहुत हमें वचन का प्रकाशन का समझना है कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मिक जगत जो है बहुत सेंसिटिव है, एक गलत शब्द को आत्मिक जगत जो है पहचान लेता है।
But Jesus Christ did not say, I want to drink that cup. He did not say. And I thank him for that. ना, he never allowed, उसने अपना जीवन उस मृत्यु की आत्मा के लिए नहीं खोला, और इसीलिए वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ गए, क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु के सामने हार नहीं मान ली उन्होंने। राइट। उफ, मैं अभी समय इतना मैं अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं। मैं फील कर रहा हूं कि कई लोगों के जीवन में बंधन टूटेंगे जब आप अपनी प्रार्थनाओं को जो है चेंज करना शुरू करेंगे। कई लोगों के जीवन में प्रार्थना, मैं इस समय जब बोल रहा हूं, कई लोगों से ये बात हो रही है कि आप लोग कई एरियाज में प्रार्थना गलत तरीके से कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया पर, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा आज जब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। एक जन थे, उन्होंने जो है उन्होंने सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। उन्होंने अपने परिवारजनों को ये बात बताई। उनके परिवारजन ने सोचा कि ये चीज जो है परमेश्वर ने बोली। वो एक मीटिंग में गए, और वहां पे क्या हुआ कि वो जो प्रचारक था उसके फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, और उसने जो है वो चीज को थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज किया। मतलब यही बोला कि मेरी मतलब कि फैमिली में इस चीज की डेथ हुई, मार वीडियोग्राफ दिखाया, ये किया वो किया। एंड वो ये बताना चाह रहे थे कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उनके फैमिली में वो परमेश्वर की तरफ से हुआ, और ये जन ने ऑलरेडी सपना देख रखा था। वो मीटिंग से वापस आ रहे थे, गाड़ी में वो बैठे हुए थे, काफी लोग थे गाड़ी में, और कुछ ऐसा हुआ कि वो मोड़ आई और वो जो जो गाड़ी थी वो पलट गई। सब लोग बच गए, बस यही व्यक्ति जो था गाड़ी के नीचे कुचल के मर गया। तो जब हो गया तो हम लोग को पता चला, हम लोग हॉस्पिटल गए, तो उनके जो फैमिली वाले थे वो यही कह रहे थे कि अरे परमेश्वर ने तो उनको पहले ही से बता दिया था, और आज मीटिंग में गए तो वहां पे भी परमेश्वर ने उनसे बात करी, तो उनको पहले ही से मालूम था कि वो ऐसे मरेंगे। मैं जब सुन रहा था तो मैंने मैंने एक्चुअली में उस समय बोला नहीं, पर बाद में मैंने एक्चुअली में फोन करके उनको बोला कि वो जो भाई ने जो सपना देखा था वो एक्चुअली परमेश्वर ने उनको नहीं दिखाया। एक्चुअली में उनके जीवन में ये प्रॉब्लम थी, कई वो ऐसी चीजें देखते थे और उनको लगता था कि परमेश्वर दिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू। और जो बाइबल में इस प्रकार की मृत्यु को श्राप के रूप में देखा गया, वो ब्लेसिंग के रूप में नहीं देखा गया, है ना। जितने भी प्रभु के जो लोग थे वो एक स्वाभाविक मृत्यु मरे, अपनी ओल्ड एज में मरे, या वो परमेश्वर के लिए जब सताए जा रहे थे तब मरे, है ना। उसके अलावा कोई भी जन ऐसे मरा हो वो एक ब्लेसिंग के रूप में नहीं देखा गया। खैर उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके बहुत मुश्किल था वो बात एक्सेप्ट करना। पर मैं इस समय जैसे मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, कई बार शैतान जो है हमारे सपनों में हमें भ्रमित करता है, और वो चाहता है कि हम उस पर बिलीव कर लें और हमारी प्रार्थना उसी के द्वारा ऑपरेट हो, और वो जो है दुष्ट आत्माओं के दरवाजे को ओपन करता है। ओके। कभी भी आप मत सोचिएगा कि ऐसा सपना जो है परमेश्वर दे रहा है, कभी नहीं। ठीक है। मैं फील कर रहा हूं इस समय कि कई लोगों के जीवन में इस समय बंधन टूट रहे हैं। मैं फील कर रहा हूं कि परमेश्वर जो है कई लोगों के जीवन में काम कर रहा है ना। वो चाह रहा है कि आप अपनी प्रार्थना का डायरेक्शन अब चेंज करना शुरू करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। पिता, मैं इस समय जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कई लोग जो हैं ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो कि शायद आपकी तरफ से नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके मनों को आप कायल करें,
कि वो जान सके कि कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रही है। तो सिर्फ पवित्र आत्मा ये आप काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनके मन की आंखें जो हैं वो खुल सकें, परमेश्वर उनकी मन की आंखें खुल सकें और वो जान सकें कि कहाँ पे वो चीज गलत है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम खुद से कभी नहीं जान सकते जैसे कि जब तक कि आपका पवित्र आत्मा उस चीज को एक्सपोज नहीं करेगा। कई चीजें हमारे जीवन में घटती हैं जो कि आपकी तरफ से नहीं है, पर हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, पर आप नहीं चाहते हैं कि हम उसके लिए धन्यवाद दें। आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमेशा पॉजिटिव हों। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता मृत्यु के लिए दरवाजे को ना ओपन करें। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा नाश करने की आत्मा के लिए दरवाजे को ना ओपन करें। इन सारी बातों को पिता हम आपके हाथों में दे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी के पास कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस समय?